माँ भीर्मा संविक्ता अत मेरुर्यज्योतमेरु यजमानस्य प्रजा भूयात् त्रिताय त्वा द्विताय त्वैकताय त्वा। नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञान से मानव क्रियामान बनता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम सदा अभय रहें, हमारे में किसी प्रकार का उद्वेग ना हो, हमारी यज्ञ में कभी रुकावट ना आवे। हम सदा अपने ज्ञान, अपनी भक्ति, अपने कर्म को सदा विस्तार करें। हम जो ज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं वह ही भक्ति है तथा ज्ञान हम उसे ही मानते हैं जो हमें सदा किसी न किसी क्रिया में लगाए रखते हैं। यजुर्वेद का यह प्रथम अध्याय का 23वां मंत्र हमें संदेश दे रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ओम माँ भीर्मा संविक्ता अत मेरुर्यज्योतमेरु यजमानस्य प्रजा भूयात् त्रियाय त्वा द्विताय त्वैकताय त्वा। यजुर्वेद 1:23। इस मंत्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति, पूर्व मंत्र में जिस प्रकार बताया गया था कि जिस व्यक्ति का सविता देव के द्वारा अच्छी व भली प्रकार से परिपाक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सदा ही किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता, वह सदा निर्भय ही रहता है। ऐसे व्यक्ति में देवी संपत्ति अर्थात देवी गुणों का विकास होता है, विस्तार होता है। यह विकास अभय व भय से रहित होने से ही होता है। इसीलिए इस मंत्र में अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 3 बिंदुओं पर विचार देते हुए उपदेश करा गया है कि प्रभु भक्त को कभी भय नहीं होता। प्रथम मंत्र उपदेश कर रहा है कि हे प्राणी, तू डर मत, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तू प्रभु से डरने का कारण सदा प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु की शरण में रहता है। जो प्रभु की शरण में रहता है, प्रभु के आदेशों का पालन करता है, वह सदा संसार में भय रहित होकर विचरण करता है। अन्य किसी भी सांसारिक प्राणी से कभी भयभीत नहीं होता। इसके उलट जो व्यक्ति उस परम पिता से कभी भय नहीं खाता, कभी भयभीत नहीं होता, ऐसा व्यक्ति संसार के सब प्राणियों से सब अवस्था में भीरू ही बना रहता है, डरपोक ही बना रहता है, सदा सबसे ही भयभीत रहता है। जबकि प्रभु से डरने वाला सदा निडर रहता है। इसीलिए मंत्र कह रहा है कि हे प्राणी, तू प्रभु से लगन लगा, किसी प्रकार से उद्वेग से तू डर मत, कंपित मत हो, भयभीत मत हो। तू ठीक मार्ग पर, सुपथ पर चलने वाला है। सुपथ पर जाने वाले को कभी किसी प्रकार का भय कंपन नहीं होता। अबाधित यज्ञ। हे प्राणी, तू सच्चा प्रभु भक्त होने के कारण सदा यज्ञ करने में लगा रहता है, किंतु इस बात का स्मरण बनाए रखना कि तेरा यह यज्ञ कभी शांत न हो, कभी बाधित ना हो, कभी इस रुकावट ना आने पावे। इसे अनवरत ही करते रहना। यह सब प्रकार का भाव है कि तू सदा यज्ञ करने वाला है। तेरी यह यज्ञ की भावना सदा बनी रहे। निरंतर यज्ञ करने से तेरी भावना में बनी रहे। तू सदा ऐसा यत्न कर कि तेरी यह भावना कभी दूर ना हो। इस प्रकार यह भाव है कि हम सदा यज्ञ करते रहें, परोपकार करते रहें, दूसरों की सहायता करते रहें। हमारी इस अभिरुचि कोई कमी ना आए। कभी कोई ऐसा समय ना आवे कि हम इस यज्ञ की परंपरा को बाधित कर कुछ और ही करने लगे। तृतीय, प्रभु यज्ञशील व्यक्ति को चाहता है। हम यह जो यज्ञ करते हैं ना, इस कारण हम प्रभु की सच्ची संतान हैं। मंत्र कह रहा है कि प्रभु यज्ञशील को ही पसंद करता है। वह यज्ञशील व्यक्ति को पुत्रवत प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते कि उनकी संतान कभी उत्तम कर्म करते करते थक जावे। प्रभु अपनी संतान को सदा बिना थके कर्म करते हुए देखना चाहते हैं, निरंतर कर्म में रत देखना चाहते हैं। अकर्मा तो कभी होता देख ही नहीं सकते। इससे साथ ही प्रभु मंत्र यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा कर्म करते हुए अपने सब यज्ञों के कारणों को संपन्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संबंध परमपिता परमात्मा से सदा बना रहता है। वह कभी उस पिता से दूर नहीं होते, सदा उस प्रभु से जुड़े रहते हैं, कभी थकते नहीं, कभी विचलित नहीं होते, कभी भयभीत नहीं होते। उनकी निरंतरता कभी टूटती नहीं। जो लोग प्रभु के नहीं केवल प्रकृति के ही उपासक होते हैं, वह कुछ ही समय में थक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन विलासता से भरा होता है। ऐसे लोग काम, क्रोध, जुआ, नशा आदि के शिकार होने के कारण उनका शरीर जल्दी ही क्षीण हो जाता है, जल्दी ही कमजोर होकर थक जाता है। अनेक प्रकार के रोग उन्हें घेर लेते हैं, अल्पायु हो जाते हैं। वह ज्ञान प्रधान हो। तृतीय मंत्र आगे कह रहा है कि मानव को ज्ञान का प्रधान होना चाहिए। वह कर्म में भी पीछे कभी ना रहने और प्रभु भक्ति में भी पीछे ना मुड़े। इसीलिए ही मंत्र उपदेश कर रहा है
कि प्रभु अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को, उपासना करने वालों को उनके कर्म और उनकी उपासना में कभी कमी नहीं आने देते अपनी उपासना करने वालों को, किंतु उन्हें यह सब गुण बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह प्राणी के इन गुणों को बढ़ाने के लिए सदा उसे उत्साहित करते रहते हैं। इसका कारण है कि जो भक्ति ज्ञान सहित की जावे वह ही भक्ति है, इसे ही भक्ति कहते हैं। इसीलिए मंत्र उपदेश कर रहा है कि तेरे ज्ञान तथा कर्म में निरंतर विस्तार होता रहे, निरंतर उन्नति होती रहे, निरंतर बढ़ता रहे, क्रियामान ज्ञानी बन। चतुर्थ बात, मंत्र यह भी कहता है कि हमारे जितने भी आवश्यक कर्म हैं उन सब की प्रेरणा का स्रोत, उन सब की प्रेरणा का केंद्र, उन सब की प्रेरणा का आधार ज्ञान ही होता है। इसीलिए इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान के बढ़ाने की ओर प्रेरित करता हूँ, तुझे अपने ज्ञान के निरंतर बढ़ाने के लिए आह्वान्वित करता हूँ। यह तो सब जानते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों में भी जो क्रियावान होता है वह ही उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हे प्राणी, तू निरंतर स्वाध्याय कर, निरंतर ऐसे कर्म कर, निरंतर ऐसे कार्य कर कि जिससे तेरे ज्ञान का विस्तार होता चला जावे, कि तेरा ज्ञान बढ़ता चला जावे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।